प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और सन 2020 से अब तक लगातार आए भी हैं। और ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये दोनों ही प्रश्न बेटा कम से कम 4-4 नंबर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पढ़ने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले प्रश्न को पहले रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और लिख देंगे यहाँ पर क्या माना, पहला धन विषम संख्या x, दूसरी धन विषम संख्या है ना, क्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। ध्यान रखना, ठीक है, इसमें भी होगा और सम संख्या में होगा, तब भी यही हमें लिखना ही पड़ेगा। आगे हमें क्या लिखना है, क्या कि दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। और भैया दो हमने क्रमागत कौन से माने धन पूर्णांक, एक माना है x और एक माना है x प्लस के 2। इनके वर्गों का योगफल, समझ रहे हैं, इनके वर्गों का योगफल माने जोड़ कितना है, 290 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको बेटा हमें सरल कर देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहां रख देंगे ए स्क्वायर माने एक्स, बी स्क्वायर माने 2 का वर्ग प्लस के 2ab बराबर 290। सरल कर देते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर करना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x। और प्यारे बच्चों, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 290 बराबर 0। आगे देखिए कि 2x स्क्वायर तो ये रहा और प्लस के 4x भी ये रहे। 290 में से 4 जाएंगे, ध्यान रखना, 290 में से 4 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 286। ठीक है, अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में देखो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। हम 2 को ले लेंगे बाहर, तो एक्स स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए कि हम क्या इस 2 का भाग लगा देंगे 0 में, तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 143। ठीक है, 143 आ गया जी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या हमें क्या करना है भाई, ये जो 2 थे इसकी हमने 0 में गुणा करी तो 2 0 0 माने 0 आ गया। अब हमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस के 2 आ जाए। कितना आया, प्लस के 2 आ जाए। तो बेटा क्यों ना हम यहीं पर इसको करके दिखा दें, इसी के बराबर में ही। ठीक है, 143 और ये किससे कटेगा, ये शायद 11 से कट जाएगा, है ना। 11 एकम 11 कितने बचे, 3 और 11 तिया 33 और 13 एकम 13। तो देखो 13 में से 11 आएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, है ना। लिखने का तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के ले लेंगे कितने 13x और माइनस के 11x और 143 हमारे ये रहे। 3 भाग थे, 4 भागों में तोड़ दिए तो 2 2 ले लेंगे कॉमन बराबर 0। ओह सॉरी, अब देखिए आगे दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x ले लेंगे बाहर। 2x में से 1x आ जाए, कितना बचा 1x और प्लस के कितने बचेंगे 13, माइनस क्या बचा यहाँ पर 11 बचा, है ना। x माइनस और माइनस प्लस, 11 का भाग बेटा अदर लगा देना, जैसे अभी लगाया था, कितनी बार जाएगा 13 ही बार जाएगा, है ना, बराबर 0। अब देखिए x प्लस के 13 है ना, और x प्लस के 13 दोनों जगह कॉमन हो गए तो एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, और क्या बचेगा x माइनस के 11 बराबर 0। इतने भाग के बाद में अगले पेज पर बेटा इसको हल करते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस के 13 बराबर 0 और यहाँ लिख देंगे x बराबर
प्लस के 11, वो सॉरी चलो मैं डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है ना, क्या कर दिया मैंने, बराबर से इधर ले लिया, चलो मैं ऐसे ही बता दूं। तो x माइनस के 11 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x बराबर 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 13, और इधर क्या हो जाएगा, जब इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 11। तो देखो ये तो मान्य नहीं है ना, कि ऋणात्मक है, ये वाला मान्य है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक संख्या तो हमें 11 हो गई, दूसरी संख्या देख रहे थे, इसको कर देते हैं साइड में। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, यहां लिख देंगे दूसरी धन विषम संख्या, x प्लस के 2 मानी थी। तो x का मान बेटा हमने क्या माना, 11, इसको मत मानना ऋणात्मक है, ठीक है, मान्य नहीं है। और प्लस के 2 ये रही, कितना, 11 2 13। तो एक संख्या तो बेटा हमने कितनी निकाली, 11 और एक 13, ठीक है। तो ये इस वाले प्रश्न का आंसर हो गया। तो ठीक है बेटा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में जरूर लाएगा, जरूर लाएगा, जरूर लाएगा बोर्ड एग्जाम में। अच्छा जी, अब हल करते हैं क्या, दूसरे प्रश्न को जो मैंने आपके लिए दिखाया था, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया, ये रहा। अच्छा, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे धनात्मक सम संख्या है, और ये कैसी दे रखी है, विषम संख्या। तो विषम और सम इस तरह के प्रश्न में आ जाए तो दोनों संख्या आपको यही माननी पड़ेंगी, ठीक है। बस क्या लिखना है, यहाँ पर सम लिखना है बस, है ना। तो देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हल करूंगा इसको भी, हल, और यहां लिख देंगे माना पहली धनात्मक सम संख्या, सम संख्या कितनी हो गई, x, और लिख देंगे दूसरी धनात्मक सम संख्या, x प्लस की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ये हमने दोनों चीज लिख दी। इसके बाद में लिख देंगे प्रश्नानुसार, और हमने क्या करा था, इन दोनों को यहां पर लिखा था। और क्यों लिखा था, क्योंकि कह रहा था सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 244, इस तरह हमने इसको लिखा था। आगे देखिए, तो हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे एक्स स्क्वायर, और इसको भी पहले की तरह हल कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के। तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2 ab बराबर 244। अब देखिए आगे, क्या एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर सीधे सीधे कर दो, 2x स्क्वायर, दो दूनी कितने हो जाएंगे 4, दो दूनी 4x, और बराबर में कितना 244। अब सरल करते हैं, 2x स्क्वायर आ गया पहले, फिर छोटी घात आ जाएगी 4x, और फिर आ जाएंगे 4, इसको धर ले गए तो माइनस हो जाएंगे कितने 244 बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या 2x स्क्वायर ये रहा, फिर हमारे 4x, 244 में से 4 जाएंगे तो माइनस कितने बचेंगे 240, ठीक है। आगे देखिए कि सब में देखो 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेंगे बाहर। इसी प्रकार बता रहा हूं बेटा, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है, बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी बस। तो क्या बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ना जाने की 0 बराबर 0। अब देखो ये जो 2 बाहर लिए हैं इसका हम 0 में लगाएंगे भाग, तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 120, ठीक है। ये इतना यहां पर आ गया, सही है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इसके फैक्टर करने हैं, और हमें कितने लेकर आने हैं, 2 लेकर आने हैं। कितने लेकर आने हैं, 2। तो एक काम करते हैं, देखना 12 धाम 120 नहीं होते भाई, यहां देखो 12 धाम 120 नहीं होते, होते हैं ना। अगर मैं 12 में से 10 को घटा दूं तो मुझे 2 भी मिल जाएगा, 12 धाम 120 भी मिल जाएंगे, तो 2 तो मुझे चाहिए ही, है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के, यहां ले लेंगे कितने 12x और माइनस के 10x, और 120 बराबर 0। 2 ले लेंगे बेटा कॉमन, और इसको भी दूसरे पेज पर हल करेंगे। आप देखो बेटे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x प्लस के 12, और यहां पर माइनस 10 कॉमन है भैया। क्यों कॉमन है, क्योंकि 10 का भाग 120 में चलेगा, इसलिए माइनस और माइनस प्लस, और इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 12 बार, ठीक है। इसको ऊपर कर दे और सही कर लेते, इसको देखो इधर कर देते साइड में। अच्छा जी, x प्लस के 12 बेटा ये हो गया कॉमन,
क्या बचा, x माइनस के 10 बचे। कितने बचे, x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो x प्लस के 12 बराबर 0 लेंगे, एक बार लेंगे x माइनस के 10 बराबर 0। तो x बराबर 10 को दरबेंगे तो माइनस हो जाएंगे 12। x माइनस के 10 थे, इसको दरबेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एक आंसर। माने एक संख्या हमने कितनी निकाल दी, x बराबर कितना आ गया 10, और दूसरी संख्या में प्राप्त करनी है तो हमने ठीक पहली की तरह लिख देंगे दूसरी संख्या कितनी थी, x प्लस के 2 थी। कितनी थी, x प्लस के 2। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे x स्थान पे कितना 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या आ गई कौन सी, एक 10 और एक 12, और यही इसका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, तो मैंने दो प्रश्न हल कराए हैं आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों सवालों में से एक सवाल जरूर मिलेगा, वैसे तो इन्हीं में से मिलेगा। अगर नहीं आता तो खाली संख्या चेंज हो जाएंगी, समझ रहे बेटा, खाली संख्या चेंज हो जाएंगी, सवाल जरूर आएगा इस तरह का आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पर अब करते हैं हम समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।